हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम यूपीएसआई की फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे कि यूपीएसआई में ग्रेड पे कितना है, यूपीएसआई में क्वालिफ़िकेशन क्या है, यूपीएसआई में फॉर्म भरने की उम्र कितनी होती है, यूपीएसआई में क्या क्या आते हैं, यूपीएसआई में हाइट कितनी है, दौड़ कितनी है, महिला की रनिंग कितनी होती है, महिला की दौड़ कितनी होती है। ठीक है, मैं खुद यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएसआई जो है कांस्टेबल से आपको पता है कांस्टेबल में स्टार नहीं लगते, यूपीएसआई में डबल स्टार लगते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। देखिए, यूपीएसआई में पहली बात तो है ग्रेड पे आपका 4200 हो जाता है, जो कि कांस्टेबल में 2000 है। ठीक है, दूसरी बात है यूपीएसआई में किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको ग्रेजुएशन करना होता है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं है। कांस्टेबल के पद पर आप इंटर पास हैं तो आप कांस्टेबल का फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन यूपीएसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, किसी भी, चाहे आप बीए किए हों, चाहे बीएससी कर लें, चाहे कॉमर्स या कुछ भी जो भी होता है, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ऐसा इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं दिया है कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट या कुछ नहीं, केवल ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इसके बाद है कि एज, जैसे आप कोई फॉर्म आता है तो उसमें एज तो पता होनी चाहिए। अब हमने बता दिया कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन कौन कौन से एज के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे पहली बात तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल। अगर आपको यूपीएसआई का फॉर्म डालना है तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम एज है, वो 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 28 ईयर्स, अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। कुछ लोगों के सर की जो है कि हम ओबीसी के हैं, हमारी एज 30 साल की, हम फॉर्म डाल सकते कि नहीं। रुको भाई, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। पहली बात है, देखिए, अधिकतम जो एज 28 साल है ये जनरल के लिए है। किसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, 28 साल जो एज है वो जनरल के लिए है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ओबीसी, एससी और एसटी की बात करूं, अगर आप कहेंगे कि सर मैं एसटी से हूँ, ओबीसी से हूँ, वही बातें कर रहा हूँ कि अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी एज में यानी उम्र में छूट मिलती है। कितने साल का, 5 साल का छूट मिलता है। यानी अगर आपकी एज 28 साल से ऊपर है, यानी 33 साल तक है, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 साल। अगर आपकी एज 33 साल है तब भी ये फॉर्म आप डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, 33 साल से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो आप ये फॉर्म नहीं डाल पाएंगे यूपीएसआई का। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है, अभी हमने उम्र की बात कर ली, देखिए 5 साल छूट की बात कर ली। अब आता है पेपर की बात, कि हमने फॉर्म तो डाल दिया, हमने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन अब इसमें हमने तो अब फॉर्म डाल दिया, हमने फॉर्म भी डाल दिया, एज में भी छूट ले ली। अब हमें पेपर क्या आएगा, हमें पेपर में क्या पूछेगा, पेपर हमें किसका देना है, किस सब्जेक्ट का देना है, तो उसके बारे में बताइए। पहली बात तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, पेपर में 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है ना, क्या आते हैं, समान हिंदी आती है, हिंदी, समान हिंदी में 40 क्वेश्चन समान हिंदी के आते हैं। इसके बाद जीके आते हैं, जीएस और मूल विधि होती है। लगभग मूल विधि की मान के रखिए 14 से 15 क्वेश्चन मूल विधि के आते हैं। किसके आते हैं, मूल विधि के। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग आती है। रीजनिंग में आपको पता है इसमें कथन जो निष्कर्ष है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अभी 2021 में जब हम पेपर दिए थे उसमें इनपुट आउटपुट मशीन वाला जो क्वेश्चन है इसमें आया था, तो आप लोग वो भी पढ़ के जाइएगा, कि हो सकता है वो भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक, और इसके बाद चौथा है मैथ में जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, ये तो सिंपली आपको पता होगा मैथ में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वालिफाई के बाद क्या होता है, मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए, आपने पेपर दिया, पेपर बाद आप क्वालिफाई हो गए, तो क्वालिफाई बाद क्या होता है। ठीक है ना, तो क्वालिफाई बाद हमने कहा आप क्वालिफाई हो गए, मान लीजिए आपने पेपर दिया, फॉर्म भी डाल दिया, पेपर भी दे दिया, क्वालिफाई हो गया,
उसके बाद क्या, देखिए उसके बाद होता है DVPST यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बताएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगता है। जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फॉर्म डालते हुए आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया, जैसे आधार कार्ड भी लेता है और ये आय भी लेता है, जात भी किसी किसी के ले लेता है, निवास भी ले लेता है, तो वही डेट की सेम डेट की जो भी जात निवास होगी वही सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिखता है, ठीक ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो ऑनलाइन करते समय लगा वो लग गया। अब बताइए जब हम आते हैं DVPST कराने तो क्या क्या होता है वहाँ पे। देखिए पहले आप आएंगे DVPST कराने तो आपको लाइन में बैठा दिया जाता है। पहला काम, लाइन में बैठ जाते हैं, सीरियल बाय सीरियल बुलाया जाता है, उनकी क्या ऊंचाई नापी जाती है। ऊंचाई एक 68 सेंटीमीटर ली जाती है, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, उनकी क्या होती है एक 68 ली जाती है। सीना क्या है, सीना 79 सेंटीमीटर होता है, इससे कम का सीना नहीं होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे फुला होना चाहिए। अगर सीना आपका 500 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है तो आपको तुरंत वो रीमेडिकल दे देंगे, और रीमेडिकल दे देंगे तो आपको बाद में डेट देंगे, बाद में आपको कहीं भी बुला सकते हैं रीमेडिकल के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिए सीना फुलाने की थोड़ा हैबिट अपने अंदर लाइए। वो हैबिट बहुत लोगों को नहीं टेक्निक पता होती है तो नहीं फुला पाते, ठीक है ना। और जब फुला लेंगे तो 84 सेंटीमीटर आपका सीना फूल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब फीमेल के लिए क्या होता है, फीमेल के लिए बता दें, इनकी ऊंचाई जो होती है 152 सेंटीमीटर होती है, इनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होती है। और वज़न कम से कम इनका देखिए वज़न नापा जाता है, अगर 40 किलोग्राम से कम है तो वज़न में इनको दिक्कत होती है, रीमेडिकल दिया जाता है। अगर 2-3 किलो 1 किलो 2 किलो कम है तो इनको रीमेडिकल दिया जाता है, बाद में 2-4-10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद बुलाया जाता है, तब तक वो अपना वज़न बढ़ा लें, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पे दौड़ हम भूल गए, यहाँ मेल की जो दौड़ होती है वो कितने होते हैं 28 मिनट में होती है। मेल की जो दौड़ है वो 28 मिनट में होती है, 4.8 किलोमीटर, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर। और यहीं की बात करें कि यूपी पुलिस की जो रनिंग होती है वो 25 मिनट में होती है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है ना। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर ये होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। लेकिन यहाँ पे 3 मिनट आपको ज़्यादा मिलते हैं UPSI के लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की जो ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मिलता है, वज़न कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, और दौड़ इनकी जो है 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर, 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग इनकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप पूछेंगे इसके बाद अब क्या होता है, इसके बाद जब आपकी रनिंग हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ये सब होने के बाद फिर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। जब रनिंग हो जाती है उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। देखिए इसके बाद दौड़ के लिए बुलाया जाता है, तब जाके फाइनल मेरिट बनती है। जो फाइनल मेरिट में आता है तब उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और जब मेडिकल हो जाता है तब तो आप सिपाही बन गए हैं। तो सिपाही के लिए तुरंत आपको JTC में बुलाया जाता है। JTC 1 महीने की होती है। ये JTC आपके डिस्ट्रिक्ट में भी करा सकते हैं, आपके जगह के अनुसार डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसके बाद JTC के बाद फिर उसके बाद RTC करा देते हैं, ठीक है ना। RTC अब सुनने में आ रहा है कि RTC जो होती है कांस्टेबल को 9 महीने हो गई है। अभी तो हम लोग जब किए थे 2021 बैच के, 2021 में जब हम लोग किए थे तो 6 महीने थे, अब सुनने में आ रहा है कि 9 महीने हो गई। अब देखिए कहाँ तक सत्य है, हमें अभी इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में आ रहा है कि 9 महीने होती है। और SI की तो पता है कि 12 महीने होती है, ठीक है ना। SI की 12 महीने होती है, ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइब मेरे चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ऐसे ही बनाए रखिए कि हम आपके लिए यूपी पुलिस से संबंधित, UPSI से संबंधित वैकेंसी या नोटिफिकेशन या क्वेश्चन या एक क्लास भी हम इस पर चलाएँगे। आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएँगे। आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।